और आज अत्यंत व्यथित मन से मैं आपके बीच उपस्थित हूं। अपनी गहरी मेधा, अध्यापन दक्षता और ममता से 25 वर्षों तक बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग को जीवंत रखने वाली प्रोफेसर आशा किशोर अब भौतिक रूप में हमारे बीच नहीं है। विगत 28 फरवरी को दिल्ली में उनका निधन हो गया। उनके निधन ने उनके असंख्य विद्यार्थियों को, उनके जीवित सहकर्मियों को अत्यंत व्यथित किया। आशा जी ममता से भरी हुई थीं। अगाध ज्ञान होने के बावजूद उनमें कोई दंभ नहीं था। मृत्यु जीवन का परम सत्य है। नीरज ने कभी कहा था कि हर सुबह शाम की शरारत है, हर सुबह शाम की शरारत है, हर हंसी अश्रु की तिजारत है, मत पूछो नाम मुझसे जीवन का, जिंदगी मौत की इबादत है। उन्होंने यह भी कहा कि उठते गिरते जीवन पथ पर चलते चलते, उठते गिरते जीवन पथ पर चलते चलते पथिक पहुंचकर इस जीवन के चौराहे पर क्षण भर रुककर सूनी दृष्टि डाल सम्मुख जब पीछे अपने नयन घुमाता, जीवन वहां खत्म हो जाता। लेकिन आशा किशोर जैसे व्यक्तित्व कभी खत्म नहीं होते। उनकी स्मृतियां जीवंत रहती हैं। वे हमें दिशा बोध कराती रहती हैं। आशा किशोर ने अपना निर्माण स्वयं किया था। एक शिक्षक परिवार में 14 अक्टूबर 1935 को उनका जन्म हुआ था। परिवार के शैक्षिक परिवेश ने उन्हें शिक्षा की ओर उन्मुख किया और प्रारंभिक कक्षा से लेकर एमए तक उन्होंने हर परीक्षा में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। 1953 में उन्होंने बिहार विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। उस समय विभाग के अध्यक्ष थे प्रसिद्ध कवि और चिंतक रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी आशा जी को काफी स्नेह देते थे। आशा जी के सहपाठी श्याम नंदन किशोर जी थे, जो एक किशोर कवि के रूप में उस समय अत्यंत लोकप्रिय हो गए थे। दिनकर जी कहा करते थे कि किशोर जी में कारित्री प्रतिभा है और आशा जी में भावित्री प्रतिभा है। उस समय इन्होंने अपने समर्थ गुरुओं से शिक्षा प्राप्त कर अपना विकास किया और एमए करने के बाद इनकी नियुक्ति महंत दर्शन दास महिला महाविद्यालय के हिंदी विभाग में व्याख्याता पद पर हुई। उस समय वह महाविद्यालय संबद्ध महाविद्यालय था। 1961 में वह अंगीभूत हुआ। वहां 17 वर्षों तक इन्होंने अपनी सेवा दी। हिंदी विभाग को व्यवस्थित करने में, छात्राओं को हिंदी भाषा और साहित्य की ओर उन्मुख करने में इनकी ऐतिहासिक भूमिका रही। 1970 में
इनका स्थानांतरण विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में हुआ, जो उस समय लंगट सिंह महाविद्यालय में ही संचालित होता था। किशोर जी 1969 में हिंदी विभागाध्यक्ष हुए थे। आशा जी जब आई विभाग में तो कई ख्याति लब्ध अध्यापक थे और उनके बीच रहकर उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। आशा जी ने हिंदी गीति काव्य के विकास पर शोध कार्य किया और उनका शोध प्रबंध इतना मानक था कि उस पर उन्हें डिलिट की उपाधि मिली। उनका प्रबंध विश्वविद्यालय प्रकाशन से प्रकाशित भी है और हिंदी गीति काव्य के विकास क्रम को समझने के लिए यह एक अत्यंत उपयोगी ग्रंथ है। उनका दूसरा ग्रंथ है जायसी कोश। विजय देव नारायण शाही ने जायसी को हिंदी का पहला विधिवत कवि माना है। जायसी को सूफी कवि कहा जाता है। सूफी काव्य को आगे बढ़ाने में जायसी की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। तो सूफी काव्य क्या है? सूफियों ने कैसे भारतीय दर्शन और संस्कृति से भी पोषण प्राप्त किया, इसे आशा जी अपने व्याख्यानों में बराबर स्पष्ट करती थी। मैं जब उनकी कक्षा में बैठता था तो जायसी के संबंध में कई नई सूचनाएं मिलती थी। जायसी की प्रेम व्यंजना हो, नागमती का विरह वर्णन हो, पद्मावती का नखशिख वर्णन हो, सबको वे इतनी सहजता और रोचकता के साथ पढ़ाती थीं कि जायसी के प्रति विद्यार्थियों की रुचि बढ़ जाती थी। एक प्राध्यापिका के रूप में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। वे 1 जनवरी 1986 को हिंदी विभागाध्यक्ष हुई और 31 अक्टूबर 1995 तक इस पद पर आसीन रहीं। उनका यह कार्यकाल हिंदी विभाग के उत्थान का काल है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि इसी समय मैं मगध से स्थानांतरित होकर इस विश्वविद्यालय में आया। विश्वविद्यालय ने मुझे हिंदी विभाग में पदस्थापित किया। जब यह सूचना उन्हें मिली तो उन्होंने मुझे अपने घर आमंत्रित किया। वहां मिठाई खिलाकर स्नेह देते हुए उन्होंने मेरा योगदान स्वीकार किया और उन्होंने एक मार्मिक प्रसंग मुझे सुनाया। जब मैं एमए में नामांकित हुआ, अभी 2-4 दिन ही वर्ग चले थे, उसी समय मेरा चयन पटना विश्वविद्यालय में भी हो गया। मैं पटना जाना चाहता था, राजधानी का मोह था। उस समय हमारे अध्यक्ष थे पद्मश्री श्यामनंदन किशोर। उन्होंने मुझे रोका। किशोर जी विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके थे। अपने कुलपति काल में वे बेतिया गए थे तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, क्षणिक मुलाकात हुई थी। मैंने काव्य पाठ किया था। किशोर जी को वह प्रसंग याद था। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम यहीं रहोगे और यहां के विद्यार्थी के रूप में तुम अपनी पहचान बनाओगे और इसी विभाग में
तुम्हें शिक्षक के रूप में भी आना है, यह उनका आशीर्वाद था। आशा जी को यह प्रसंग याद था, वे अत्यंत भावुक हो गईं। हिंदी विभाग में मैं कनीय अध्यापक था। वहां जितने लोग थे सब मेरे अध्यापक थे। प्रोफेसर महेंद्र मधुकर, प्रोफेसर अवधेश्वर अरुण, प्रोफेसर प्रमोद कुमार सिंह, प्रोफेसर रमेश किरण, प्रोफेसर विमलेश कुमार श्रीवास्तव, प्रोफेसर भगवान लाल सहनी, प्रोफेसर गणेश प्रसाद और प्रोफेसर रेवती रमन, सबका मैं विद्यार्थी था। मुझ में एक झिझक, एक संकोच का भाव था। आशा जी ने अपनी ममता से उसे दूर किया। उनका स्नेह मिला और मैं उस विभाग में अपने गुरुओं के बीच सहज हो सका। मुझे याद है कि जब 1994 के जुलाई माह में एक दुर्घटना में प्रोफेसर विमलेश कुमार श्रीवास्तव का निधन हुआ तो वे काफी मर्माहत हुई। वे इतनी भावुक हुई। विमलेश बाबू की प्रशंसा करते हुए, उनकी निष्ठा की चर्चा करते हुए उनकी आंखें भर जाती थी। विभाग को एक परिवार की तरह उन्होंने विकसित किया। एक शिक्षिका के रूप में, एक अध्यक्ष के रूप में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन एक परिवार को बनाने और व्यवस्थित करने में भी उनकी भूमिका अविस्मरणीय है। उन्होंने प्रोफेसर श्याम नंदन किशोर को पारिवारिक दायित्वों से मुक्त किया। एक पत्नी के रूप में उन्होंने एक प्रतिमान हमारे सामने उपस्थित किया। किशोर जी विदेश गए, नेहरू फेलोशिप मिली, राष्ट्रीय प्राध्यापक रहे, पद्मश्री की प्राप्ति हुई, विश्वविद्यालय के कुलपति हुए, शिक्षा सलाहकार हुए। तो कहीं ना कहीं यह आशा जी के उस प्रबंधन की देन है जिसके कारण वे पारिवारिक समस्याओं से मुक्त रहे। आशा जी ने विभाग ही नहीं बनाया, अपने परिवार को भी बनाया। उनके ज्येष्ठ पुत्र अमिताभ राजन भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए। उनकी बहू कविता राजन दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापिका हुई। उनकी पुत्री डॉक्टर अनामिका ने राष्ट्रीय स्तर पर मुजफ्फरपुर के यश का विस्तार किया। वे अंग्रेजी की प्राध्यापिका हुई और हिंदी कविता को, उपन्यास को, स्त्री विमर्श को उन्होंने अपने सार्थक लेखन से समृद्ध किया। उनके दामाद जाने माने चिकित्सक के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो एक परिवार को बनाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनमें सहजता थी। ऊंचे पद पर रहने के बावजूद उनमें कोई दंभ नहीं था। उनसे मिलने पर लगता था कि हम अपनी मां से मिल रहे हैं। विभाग के सारे सदस्य उनको दीदी कहते थे और सबको वे अपने स्नेह की डोर में बांध लेती थीं। आज वे हमारे बीच सदेह भले ही न हो, लेकिन उनकी स्मृतियां हमारे लिए संबल हैं। वे हमें
मार्ग दिखाती रहेंगी, हमें दिशा बोध कराती रहेंगी। वे दूर जाकर हमारे और निकट आ गई हैं। मैं पूरे हिंदी विभाग की ओर से, हिंदी भाषी जनता की ओर से, हिंदी के अध्यापकों विद्यार्थियों की ओर से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं उनकी स्मृति को पाथेय बनाने का संकल्प लेते हुए काफी भारी मन से आप सब को नमस्कार कर रहा हूं। धन्यवाद।